लास्ट क्लास में हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे थे बच्चों। अब जो है बच्चों, मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूँ, कांटेक्ट फोर्स से रिलेटेड और एंगल ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और वही क्वेश्चन कराऊंगा भी, तो ध्यान दीजिए ज़रा। चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, देख करके देखते हैं। तो इसमें एक मेथड है M1, मेथड 1 है, हमने ड्रॉ किया mg, ये है नॉर्मल, ये है फ्रिक्शन, ठीक, और कोई फोर्स तो है नहीं बच्चों, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का मतलब इस नॉर्मल और इस फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकालना है, तो वैल्यू निकालते हैं। ये एंगल थीटा अगर है तो ये आ गया mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, ठीक, ये हो गया कैंसिल। जब मैंने इनके कंपोनेंट कर दिए तो आपको पता होगा, वे उस वेक्टर को हटा देते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चा यहाँ से आती है mg sin थीटा, अच्छा, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आती है mg cos थीटा, आती है कि नहीं। इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों कितने एंगल पर है 90 डिग्री पर, तो इनका रिजल्टेंट कैसे दिया जाएगा अगर कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, एफ आर स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ठीक। तो देखते क्या आता है, mg sin थीटा का स्क्वायर प्लस mg cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों r की वैल्यू कितनी आती है, मेरे पीछे ही लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा सही से कर देता हूँ, इसको इस साइड ले आता हूँ। अब ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बच्चों, mg कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 1, ठीक। ये है बच्चों मेथड नंबर 1, क्या है ये, मेथड नंबर 1 है ये, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझा पाया हूँ। अब मेथड नंबर 2 पर आते हैं बच्चों, ठीक। मेथड नंबर 2 ज़रा ध्यान से देखिएगा, मेथड नंबर 2 क्या है। मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 में ये है इंक्लाइन प्लेन, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, क्योंकि इस मेथड नंबर 2 को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये भी तो सही सोचा जा सकता था, और बहुत बेसिक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई कोई मैथ्स की थ्योरम लगानी है आपको इसके आंसर को निकालने के लिए। ये बताइए, आर जो है मतलब नेट कांटेक्ट फोर्स, क्या मैं कह सकता हूँ ये रिजल्टेंट ऑफ एन एंड फ्रिक्शन है, इसी को तो नेट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों, है ना। तो अगर मैंने एक ड्रॉ किया mg, तो जो बचा है वो क्या है, नॉर्मल है, फ्रिक्शन है। लेकिन अगर मैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ड्रॉ करूँ एफपीडी में, तो क्या मुझे नॉर्मल और फ्रिक्शन को ड्रॉ करने की ज़रूरत है, नहीं है ना। इसका मतलब mg के अलावा, ध्यान से सुनना, mg के अलावा जो फोर्स बचा वो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ही बचा, mg के अलावा जो फोर्स बचा वो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ही बचा, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा फोर्स है वो ऐसा होना चाहिए कि वो mg को बैलेंस कर ले। क्यों, क्योंकि दो ही फोर्स लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, एक mg और दूसरा वाला r। क्यों बच्चों, ठीक है ना। अब नॉर्मल फ्रिक्शन है, तो जब किसी बॉडी पे दो फोर्स लगे हैं उनका, और वो रेस्ट पर है, मतलब उनका रिजल्टेंट 0 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो आंसर इज mg। ये है मेथड नंबर 2। धैर्य भार्गव ने ऐसे ही सोचा था, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेल डन धैर्य भार्गव। देखें भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। ठीक बच्चों, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि ये है ब्लॉक, ठीक। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है म्यू। क्या है वो? म्यू, ठीक है। अच्छा, और ब्लॉक पर हम एक फोर्स लगाना चाहते हैं, किसी भी थीटा पर लगा सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब ये है, ये मतलब उधर पीछे क्यों ले जाएंगे भाई, आप ऐसे 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 किसी डायरेक्शन में लगा सकते हो, कि जो डायरेक्शन में आप चाहो, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा सकते हो इस ब्लॉक को चलाने के लिए। तो फोर्स भी वेरिएबल है, जस्ट चलाना है आपको, और थीटा भी वेरिएबल है। क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा f will be minimum to move the block, to move the block, ब्लॉक को मूव करने के लिए फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम होगी। ऑल्सो फाइंड दैट मिनिमम फोर्स, ऑल्सो फाइंड दैट मिनिमम फोर्स। चलिए शुरू हो जाइए, आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अब करिए कोशिश। इस क्वेश्चन की सबसे मज़ेदार कहानी पता है क्या है? इसके एक मेथड तो नॉर्मल है जो सभी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका अच्छा मेथड बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, और वो मेथड मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। अरे वाह, एस के बाबू एज यूजुअल फॉर्म में आते हुए, वेरी गुड एस के। बहुत बढ़िया राशि, बहुत बढ़िया बेटा। थोड़ा सा बस गड़बड़ है, लेकिन आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, कोशिश की है। चलिए बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं उसका। यहाँ पर ये लग रहा है फोर्स, ये एंगल है थीटा, इधर लग रहा है mg, ठीक, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, ये है नॉर्मल, ठीक है। अब इस ब्लॉक को चलाना है, तो बता सकते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी अगर ब्लॉक को चलाना है? अगर ब्लॉक को चलाना है बच्चों, तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के बराबर होगी। क्या इस बात से सहमत हो? अगर ब्लॉक चलने वाला है जस्ट, तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू होगी। अच्छा, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। और यदि मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ब्लॉक जस्ट चलने वाला है बच्चों, तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन इक्वस टू 0, क्योंकि जस्ट चलने वाला है। और वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन होगी एफ साइन थीटा प्लस एन माइनस एम जी बराबर 0। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में भाग रहा है क्या? ये नहीं भाग रहा है ना भाई। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या?
देखो जरा हमें क्या चाहिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा एफ विल बी मिनिमम टू मूव द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। थीटा की किस वैल्यू के लिए आप ब्लॉक सबसे इजीली ले जा सकते हो, यही क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, थीटा की किस वैल्यू के लिए, तो भैया एक सिंपल सी बात है, पहले एफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालिए तो सही, तब आप देखोगे कि यार थीटा की वैल्यू डाल के ओह अच्छा, थीटा की ये वैल्यू डालेंगे तो एफ की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। लेकिन पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालना, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो करते हैं एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एन। जरा देखो नीचे वाले साइन की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, चेक कर लीजिए ये आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। बच्चों यहाँ से एफ की वैल्यू आती है म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अरे ये बात समझ में, ठीक। अब जरा चेक करो, म्यू गिवन है कांस्टेंट है, मास गिवन है कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, यानी कि मैं थीटा की वैल्यू को चेंज करूंगा तो एफ की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी बच्चों, होगी। तो पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी रखें हम लोग, कितनी रखें हम लोग, ताकि ताकि कितनी, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ताकि क्या हो जाए, बोलो जल्दी से क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू कितनी रखें ताकि फोर्स मिनिमम आ जाए। अच्छा अब एक बात बताना, देखें कितना दिमाग है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, जब ये वैल्यू, क्या मैं कह सकता हूं जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फोर्स मिनिमम होगा बच्चों, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फोर्स मिनिमम होगा। कई लोगों को जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो इस क्वेश्चन को खट से कर लेंगे, वो कहेंगे सर गुरुजी इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमारे सर ने पढ़ाया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए डिवाइड करिए और आंसर आ गया, है ना। एक तरीका ये है, एक और तरीका है वो ये कि नीचे वाला फंक्शन को अलग कुछ मान लेते हैं पी, पी बराबर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। और हमें इसकी थीटा पर, किस थीटा पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी ये निकालना है। कैसे निकालते थे याद दिलाता हूँ, डी पी बाई डी थीटा को जीरो कर देते थे, तो क्या आएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा का इंटीग्रेशन म्यू कॉस थीटा बराबर बोलिए जीरो। बच्चों यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू आ गई, ठीक। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये थीटा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस म्यू अपॉन वन, ये कितना आ गया वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब जरा वैल्यू रख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा की यहाँ पर, मतलब फोर्स के एक्सप्रेशन पर बच्चों। फोर्स का एक्सप्रेशन पीछे वाले से देखो कितना आ रहा है, म्यू एम जी, फोर्स का एक्सप्रेशन आ रहा है, लिखना शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ रहा है म्यू एम जी डिवाइडेड बाई पी, पी मतलब कॉस थीटा, चलो इस ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू बोलो क्या आएगी, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस, प्लस क्या लिखा है म्यू टाइम्स साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू बोलो म्यू अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, यही आएगी बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, म्यू एम जी रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया और ऊपर ले आए, ठीक। नीचे बताइए डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, वन प्लस म्यू स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, नीचे है वन प्लस म्यू स्क्वायर, ऊपर है रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी कि फाइनल एफ मिनिमम की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, म्यू एम जी अपॉन रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर, थीटा के किस वैल्यू के लिए, एट थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, एट थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, ठीक है भाई। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, और पता है बच्चों ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और जेई में इसको ना यूज़ किया जा सकता है, बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 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 इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका और भी मेथड है ना, हाँ बिल्कुल है बच्चा, वो मेथड मैं बताता हूँ, अभी आप देखते जाइए क्या मेथड है ना, अभी बिल्कुल बताया जाएगा आपको वो मेथड, तो उसका क्या मेथड है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा ध्यान दीजिएगा ज़रा क्या मेथड है, और
मेथड नंबर 2 देखिए बच्चों, इसका मेथड नंबर 2 ये बताइए थोड़ा सा। अब मेथड नंबर 2 के लिए ना होशियार बच्चे चाहिए, होशियार से भी ज़्यादा मेहनती बच्चे चाहिए, जो सर के नोट्स जो है ना वो शुरू से वेक्टर से लेकर के आज तक रिवाइज करते आ रहे हैं, जिनको टेंशन है रिवीजन की, क्योंकि आईआईटी की तैयारी में तो वेक्टर हमेशा ही आना चाहिए, लास्ट तक 2 साल तक आखिरी मोमेंट तक आपको वेक्टर आते रहना चाहिए। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। फाउंडेशन के लिए यूज़फुल है, अगर फाउंडेशन वाले मेरी बात को समझ पाते हैं जो मैं कहता हूँ, मतलब डेली रिवीजन करना होता है, जो कि वो नहीं समझ पाते हैं, इतना बच्चे होते हैं। तो इसी कारण से वो धीरे 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 उनको समझ में आना बंद हो जाता है। तो अगर आप फाउंडेशन में हैं लेकिन आप सर की बात मानते हैं, सर की बात सुनते हैं, सर जैसे कहते हैं नोट्स पढ़ने के लिए, आप डेली नोट्स रिवाइज करके आते हैं और नोट्स हमेशा दिमाग अपनी डोमेन में रखते हैं, तो फिर आपको फिजिक्स में फोड़ने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये सर का प्रॉमिस है आपसे। फोड़ने का मतलब गुरुजी क्या है? फोड़ने का मतलब ये है कि जेई में फिजिक्स में रैंक 1 गुरुजी गारंटी ले रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ जेई में नहीं, आप ओलंपियाड भी निकाल लोगे, लेकिन आसान नहीं होता। आसान तो कोई, देखो सफलता का कोई भी रास्ता आसान तो हो ही नहीं सकता बच्चों। अगर सफलता का रास्ता आसान होगा तो सब सफल होंगे, और सब सफल होंगे तो कोई सफल नहीं होगा। कि मतलब, अरे एक बात बताओ, प्रकृति नेचर ऐसा हमें बनाती नहीं है कि हम सब सफल हो जाए, समाज में हर कोई सफल हो, ऐसा प्रकृति बनाती ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम सबके पास खूब पैसा आ जाए, सब राजा हो जाए सब, तो किसान आपके लिए अन्न पैदा करेगा? क्यों भाई, भूखे मर जाओगे, भूखे हो जाओगे, समझ लीजिए। काम करने वाले कोई मिलेगा ही नहीं आपको। और अगर आप राजा हैं तो आप कहोगे फिर हम राजा किस बात के, अगर हमें सारा काम करना पड़ रहा है तो अब राजा किस बात के, है ना। तो बच्चा इस बात का ध्यान रखिए कि सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, कभी आसान नहीं होता। बहुत कम लोग सफल इसीलिए हो पाते हैं। तो मेहनत करिए बच्चों, यही बोलूँगा आप लोगों से, ठीक है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो ये फोर्स F किधर लगाएं हमें नहीं पता, लेकिन इतना लगाएं ताकि mg और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू_n है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो तीसरा R आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, किस एंगल पर आएगा? लैम्डा एंगल पर आएगा, हम पढ़ चुके हैं जब लिमिटिंग केस में। तो इन दोनों को हटा दीजिए। कितने फोर्स बचे जरा काउंट करिए। वापस से बनाता हूँ डायग्राम। एक है F जो यहाँ से थीटा एंगल पर है, जो अननोन है बच्चों, और थीटा भी अननोन है, लेकिन ऐसा होना चाहिए थीटा ताकि F की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, ठीक। ये लैम्डा एंगल पर है, ये हमें पता है, और ये mg है। ये 3 फोर्स है। अच्छा, अब जरा पीछे ध्यान से देखना। ये बताइए आपने हॉरिजॉन्टल वालों को इक्वेट किससे किया है? 0 से। वर्टिकल वालों को किससे इक्वेट किया है? 0 से। किया कि नहीं किया? ठीक है। अच्छा, अगर किया है तो ज़रा ध्यान दीजिए। पीयूष गेमिंग बेटा करा देंगे, अभी आप आगे ये पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। ध्यान देना ज़रा। तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल में भी 0, वर्टिकल में भी 0, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि नेट एक्सीलरेशन इन एनी डायरेक्शन इज 0? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों फोर्स का वेक्टर समेशन, इन तीनों फोर्स का वेक्टर समेशन 0 होगा? वेक्टर समेशन 3 फोर्स का, अरे पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन याद है? 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट होगा बच्चा। याद आया? आया ना याद? और रिजल्टेंट 0 हुआ। अगर रिजल्टेंट 0 हुआ मतलब ये रिजल्टेंट है ही नहीं, तो 1 वेक्टर, 2 वेक्टर और तीसरा यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए कि नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए? अरे हो जाना चाहिए यार। अगर रिजल्टेंट 0 है तो तीसरा वेक्टर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए ना। क्लियर? ठीक। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो देखना अभी मज़ा आने वाला है। mg फोर्स ऐसा है जिसका डायरेक्शन भी पता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी पता है, तो ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया बच्चों mg, ठीक। mg। दूसरा फोर्स पता है क्या है? रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स। रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ये वाला। इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता हाँ आपको, लेकिन इसका डायरेक्शन पता है, गारंटी है लैम्डा एंगल पर होगा। ये गारंटी है लैम्डा एंगल पर होगा।
ये गारंटी है ये लैम्डा एंगल पर होगा। ध्यान से सुनना। तो जो तीसरा फोर्स F बचा बच्चों, वो ऐसा होना चाहिए कि टोटल एक्सीलरेशन 0 हो जाए, मतलब ये ट्रायंगल क्लोज हो जाए। अभी अभी बात की मैंने। इसका मतलब अगर ये R की वैल्यू है जो कि हमें पता नहीं है बच्चों, तो ये F की वैल्यू होगी। ठीक, मान लीजिए R की वैल्यू सिर्फ यहीं ख़त्म हो जाती, इतनी होती, तो ये F की वैल्यू होती। मान लीजिए R की वैल्यू इतनी यहीं ख़त्म हो जाती, तो ये F की वैल्यू होती। तो क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों, दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ F, दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ F। तो इसमें से मिनिमम चूज करनी है, इसमें से मिनिमम चूज करनी है। तो इसमें से मिनिमम चूज करनी है, तो ये लीजिए साहब, परपेंडिकुलर एक पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस, ये उसमें से मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो ये लेंथ बोलिए, यही तो मिनिमम एफ है। अच्छा, तो ज़रा ये एंगल निकालना था हमको हॉरिजॉन्टल से, तो ये लैम्डा, ये 90 माइनस लैम्डा, तो ये भी लैम्डा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में देखो, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, ये लैम्डा है, तो ये लेंथ एफ मिनिमम की वैल्यू क्या होगी बोलो। एफ मिनिमम बराबर एम जी साइन लैम्डा आएगा, चेक कर लो। अच्छा, और टेन लैम्डा की वैल्यू बच्चों क्या होती है, पहले पढ़ा चुका हूँ, म्यू होती है, तो म्यू बाई 1, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। जरा डाल दीजिए साइन लैम्डा की वैल्यू और चेक कर लीजिए क्या जो हम चाह रहे थे वो आ रहा है। साइन लैम्डा की वैल्यू डालिए, म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। जरा चेक करिए क्या ये वही आंसर है। अरे ये तो वही आ गया। हाँ, आया जी समझ में। पीयूष गेमिंग सर, आपने पढ़ाया था कि फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, बट आशीष अरोड़ा सर ने बताया कि फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट। कौन सा करेक्ट है बेटा। आशीष अरोड़ा सर ने कुछ और बताया होगा, आप समझ नहीं पाए होंगे। फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने इस हाथ को इस हाथ से पकड़ा, ऐसे पकड़ा, इस तरीके से पकड़ा, ऐसे ताकत, ठीक है, तो किसी के दौड़ने से जो मैं ताकत लगा रहा हूं, जो फोर्स लगा रहा हूं, वो चेंज हो जाएगा क्या। सर आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो अभी टेस्ट दो मत, पहले असाइनमेंट कर लो फिर टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट मैंने काफ़ी टफ बनवाए हैं बच्चों। ठीक है ना। आप 4 टेस्ट शायद मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के डलवा दिए हैं, चौथा वाला फ्रिक्शन पर बेस्ड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। अरे कुछ समझ में आया लल्लू लाल। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों ये, असाइनमेंट आ गया बेटा, असाइनमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ चुका है। ठीक है अंशित, असाइनमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आज मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया, आप देख लीजिएगा। ये है फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस, ध्यान दीजिएगा, स्मूथ, स्मूथ सरफेस। सर टेना की वैल्यू कैसे निकालें, टेलीग्राम चैनल का नाम MB सर फिजिक्स, MB सर फिजिक्स, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है सर, 2025 में जेई देने वाले बच्चों के लिए कोर्स कब आएगा। 2025 में जेई देने वालों के लिए कोर्स स्टार बैच आ रहा है मेरा, मतलब SRG बैच, ऑफलाइन SRG बैच, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से मैं चालू कर रहा हूँ कोटा में, तो आपको आना है तो आप आ सकते हैं। NLM का तो दिया है बेटा मैंने, NLM का असाइनमेंट ही डाला है। ठीक है ना, आप देखिएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो बच्चों फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, अब इस पर फोर्स लगाना है, कोई भी ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगा सकते हैं। आपको F लगाना है, किसी भी एंगल पर लगा सकते हैं। से द एंगल इज अल्फा। ठीक, फाइंड
value, minimum value of f, find the alpha at which f required to move the block on inclined plane is minimum required है। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट शुरू हो जाइए। सर पहले असाइनमेंट करें या बीएम शर्मा एससीवी कंप्लीट हो चुकी है? बीएम शर्मा तो भूल के भी कंप्लीट मत करिए, है ना, बहुत गलतियां हैं उसमें बच्चों। तो एससीवी आप कर सकते हैं और एससीवी करने के बाद असाइनमेंट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करिए। mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू तो है ही नहीं बेटा, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं बच्चों, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। ए बाई जी टेन थीटा बाई ए क्या चीज़ है, मैंने ए तो बताया नहीं। चलो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस ब्लॉक को चलाना है, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल, तीसरा लग रहा है एफ लग रहा है अल्फा एंगल पर, ठीक है, और ये है थीटा। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे कि भैया इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इधर चलाना है तो एफ mg साइन थीटा के सीधा सीधा बराबर होगा बस। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो एफ कॉस अल्फ़ा, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, एफ साइन अल्फ़ा प्लस एन, और ये आ गया mg कॉस थीटा, और ये आ गया mg साइन थीटा। तो एफ कॉस अल्फ़ा बराबर mg साइन थीटा ये तो फिक्स है बेटा, तो सीधा सीधा यहीं से आंसर आ जाता है, mg साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। लोग थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा लेते हैं, सोचते हैं पिछले क्वेश्चन में इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, और जान के मैं ऐसा करता हूँ, एक थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन देता हूँ और जान के सिमिलर दिखने वाला इजी दे देता हूँ। तो f की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस अल्फ़ा मैक्सिमम होगा बच्चों, और कॉस अल्फ़ा पता है कब मैक्सिमम होता है, अल्फ़ा बराबर 0 पर। इसका मतलब इस ब्लॉक को चलाने के लिए आपको सीधा फोर्स ऐसा लगाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बच्चों, म्यू है, ठीक। आप ए एक्सीलरेशन से ले जा रहे हो, धुआंधार तरीके से धनाधन ले जा रहे हो, ठीक है, और ब्लॉक जो है वो वेज पर स्लिप नहीं कर रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, फाइंड, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल
value of A so that block does not slip on the wedge. So that block does not slip on the wedge. Find the maximum possible value of acceleration A so that block does not slip on the wedge. मतलब एक एक्सीलरेशन ऐसा आएगा ना जब ब्लॉक जो है वो वेज से स्लिप कर जाएगा, खटाक से गिरेगा दूर, ठीक। तो वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताइए। चलिए शुरू हो जाइए। एक्सीलरेशन पूछा है बेटा, फोर्स नहीं पूछा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक और वेज के बीच का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू गिवन है। म्यू इज कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। आसान नहीं है बाबू ये क्वेश्चन, हल्के मत ले लेना इसको, है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, क्या से बता ही देता हूँ तुमको, ये रोडो क्वेश्चन है ये। सोल्यूशन देखते हैं और बहुत ध्यान से इसका सोल्यूशन देखिएगा। फिर से कह रहा हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, और अगर इन क्वेश्चन को आप वापस से दोबारा से करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे, है ना। ये एंगल है थीटा, ये है एम जी बच्चों, ये जो फोर्स लग रहा है तो एम जी, ठीक है। ये ब्लॉक, अच्छा अगर मैं ब्लॉक के फ्रेम, वेज के फ्रेम रहता हूँ, इन वेज फ्रेम, इन वेज फ्रेम, वेज के फ्रेम में, ठीक। अगर मैं जाता हूँ तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और स्यूडो फोर्स क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो मैंने लगाया स्यूडो फोर्स, ये लीजिए साहब स्यूडो फोर्स एम ए। अच्छा और कौन सा फोर्स लगेगा गुरुजी, एन लगेगा। चलो बच्चों अब ये बताओ, अगर मैं एम ए की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो एम ए का ये वाला कॉम्पोनेंट बढ़ेगा, तो ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की बढ़ेगी, नीचे जाने की तो बढ़ नहीं सकती, गारंटी है। अगर बढ़ेगी तो ऊपर जाने की बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप ए बढ़ाओगे, अच्छा एम ए का ये वाला कॉम्पोनेंट बढ़ेगा, ये ऊपर ले जाने की टेंडेंसी रखेगा, रखेगा ना बच्चों। तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। अब आपसे पूछा क्या, ए की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर ब्लॉक जस्ट स्लिप होने वाला है, और जस्ट स्लिप होने वाला है किधर, ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, नीचे। तो हमने फ्रिक्शन लगा दिया नीचे, ये रहा फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू है म्यू वन, ठीक, क्लियर। अच्छा यहाँ पर आइए, ये है एंगल थीटा। अब आप कंपोनेंट में डिवाइड कर लीजिए और इक्वेशन को लिख लीजिए। हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है ए। तो हम एक काम करते हैं, ये लीजिए साहब, इक्वेशन लिखते हैं, एम ए और एम जी के अलॉन्ग लिखते हैं बच्चों, ठीक है। या आप जैसा आप चाहें, एन और ये भी कर सकते हैं आप, एन और म्यू वन के अलॉन्ग भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैं एम ए के कंपोनेंट करता हूँ बच्चों। एम ए का कंपोनेंट इस साइड क्या आएगा, बोलिए, ये थीटा, एम ए कॉस थीटा, और इस साइड क्या आएगा, एम ए साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। ये कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से एम जी इधर आएगा, एम जी साइन थीटा आएगा, सॉरी एम जी कॉस थीटा आएगा इधर से ना, एम जी कॉस थीटा, और इस साइड बच्चों एम जी का कॉम्पोनेंट क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। आसान नहीं है बच्चा पार्टी, मैं तो पहले ही कह रहा था आप लोगों से। तो अब जो फोर्स बचे ना, वो ये बचा, वो ये बचा, वो ये बचा, और वो ये बचा। इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट होना चाहिए ज़ीरो। तो एन की वैल्यू होनी चाहिए एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, ठीक। और म्यू एन वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या इक्वेशन आएगी, एम ए कॉस थीटा बराबर म्यू एन प्लस एम जी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि वेज के फ्रेम में ब्लॉक जस्ट चलने वाला है, ठीक। प्रीत बंसल 1 मिनट रुक जाओ, मैं रुक गया बेटा, देख लो, कोई डाउट है तो पूछो।
आरव ने कहा 2023 जेई इसके बर्थडे के दिन है। बधाई हो भाई आरव। 2023 की, लेकिन डेट तो अभी आई नहीं है, तो तुझे कैसे पता चल गया? चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, एन की वैल्यू यहाँ उठा करके यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। अब अंशित ने कहा है सर बट फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा। बेटा फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो मतलब इस साइड ना, तो म्यू एन लगाया तो है मैंने पीछे की ओर, बिल्कुल लगाया है, ठीक। चेक वेबसाइट, हाँ 2023 की आ गई ना, 4 जून, ओके सॉरी, मैं 2024 समझ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से एम ए कॉस थीटा बराबर म्यू एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक, ये वैल्यू आ गई। हमें ए निकालना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आसान तो नहीं है बाबू। एम ए कॉस थीटा, एम तो हटा देते हैं यार, ये एम गंदगी मचा रहा है, एम 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 हर जगह से उड़ जाएगा, ठीक। ए कॉस थीटा बराबर म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू ए साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा, ये आ गया, है ना? सही है? अरे यार सही तो है भाई, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, हम वैल्यू निकालते हैं ए की, ठीक है। देखते हैं कितनी आती है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी आएगी वो इसी से आ जाएगी, ठीक। ये और ये तो इस साइड ले आए, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर क्या बचा बच्चों, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जी, ये आ गया। चलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम की वैल्यू आ चुकी है, वो बधाई हो आपको। म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू जी। आप चाहें तो इसको साइन थीटा से कॉस थीटा से डिवाइड करके भी आंसर देख सकते हैं। क्या होगा एक्सेलरेशन बोलिए? टेन, तो देखिए जरा, ये क्या इसको लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा, इंटू जी। ये है आंसर। मैं एक झलक दिखा देता हूँ आपको पूरी की, ये लीजिए साहब, ये ठीक, पूरे सोल्यूशन की एक झलक देख सकता है। ये है क्वेश्चन ना। अब बताता हूँ मेथड 2, जोरदार दिमाग लगाइएगा, ठीक है। और मेथड 2 से आंसर निकालने जा रहा हूँ। मेथड 2 है बच्चों, M2 है, M2 है, ध्यान दीजिएगा, ये है वेज, ये वेज है, ठीक। ये एंगल है थीटा, ये ब्लॉक है मास m का, ये एंगल थीटा है। अब इसमें नीचे आ गया mg, इधर आ गया n, फ्रिक्शन किधर आया था, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये आ गया mg, अरे ये तो कलर वही लग रहा है यार, यहाँ ये आ गया mg, ये आ गया n, ये आ गया फ्रिक्शन म्यू एन, और ये आ गया एम ए। बच्चों ध्यान देना, अभी मज़ा आने वाला है। अच्छा, तो इनका रिजल्टेंट ड्रॉ किया, आर नॉर्मल से कितने एंगल पर होता है, लैम्डा, और नॉर्मल खुद कितने एंगल पर होगा, थीटा। कितने फोर्स बचे, कितने फोर्स बचे, मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एक हुआ आर जो कि वर्टिकल से लैम्डा प्लस थीटा एंगल पर है, ठीक। एक है एम जी और एक है एम ए, 3 फोर्स हैं केवल बस, और तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए बच्चों, ज़ीरो। याद आया कुछ तो कर दो, ज़ीरो बन गए हीरो। ये है एम जी, ये है एम ए, ये है आर, चेक कर लीजिए, ये आर है, आर का वर्टिकल से एंगल बोलिए कितना है, लैम्डा प्लस थीटा। अरे ये एंगल है ना यार वहाँ पर, लैम्डा प्लस थीटा। जरिए इस ट्राइंगल को देख के बताइए,
एम ए अपॉन एम जी की वैल्यू क्या होगी? क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 10 लैम्डा प्लस थीटा होगी? हाँ, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? जी 10 लैम्डा प्लस थीटा आएगी। ज़रा इसको खोल दीजिए, 10 लैम्डा की वैल्यू म्यू के बराबर होती है, बचपन से बताता आ रहा हूँ। 10 थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू 10 थीटा। ये लीजिए आंसर आ गया, झकास, मौज करिए। 3 लाइन का क्वेश्चन जो मैंने बहुत मेहनत करके आंसर निकाला था। चलिए आगे बढ़े बच्चों। अब मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब जो बताने जा रहा हूँ वो उसका नाम है टू ब्लॉक प्रॉब्लम से जाना जाता है, लेकिन देखते हैं आप में से कितने लोग उसका आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में बहुत हाई फाई ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लगेगी जो अब पूछने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सॉल्व करिएगा, हिम्मत रखिएगा और मज़े लीजिएगा इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन है बच्चों ये है एक ब्लॉक, मास है m1, इसके ऊपर एक और रखा हुआ है m2, यहाँ पर है एक पुली, ठीक, यहाँ पर उस पर फोर्स लगाया जा रहा है F0 इस m1 ब्लॉक पर। इस जगह m1 फ्रिक्शन बिटवीन, या यूं कहें कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस वीक में बच्चों फ्रिक्शन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और अगला चैप्टर सर्कुलर मोशन मंडे से, मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m2 is mu1 mu2, and between m1 and surface below it, m1 and surface below it is mu1। ठीक, क्वेश्चन है ये, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f0 to move the system, to move the blocks, ब्लॉक्स को जस्ट मूव करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जस्ट चलने वाला है बेटा, तो अच्छा था, कोई चीज़ जस्ट चलने वाली है हर्ष बाबू, कोई चीज़ जस्ट चलने वाली का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन टेंडिंग टुवर्ड जीरो प्लस है ना, बस जस्ट चलने वाला, जीरो से जस्ट ज़्यादा, तो लगभग ज़ीरो कह सकते हैं ना एक्सेलरेशन, इसलिए नेट फोर्स को ज़ीरो कह देते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से सोचो, आप आसानी से आंसर आ जाएगा।
चलिए मैं कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए, जिस समय जब पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालिए बेटा, उसके लिए निकालिए इम्पेंडिंग मोशन जो सर ने आपको बताया था। मान लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो बच्चों ये आगे जाता और ये पीछे जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस साइड। F1 ले लेते हैं इसको। ठीक है। अब जरा ये बताइए, ये इधर जाता, ये पीछे जाता, तो M1 के रिलेटिव M2 पीछे जाता, तो M2 पर फ्रिक्शन आगे लगता बच्चों। और न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है आपने? तो अगर M1 M2 पर फ्रिक्शन F2 आगे लगाता, तो M2 M1 पर फ्रिक्शन पीछे लगाता है कि नहीं लगाता? रिपीट करता हूँ, फिर से कहता हूँ, फिर से बोलता हूँ। ये है M1, M1 मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं होता, आपने फोर्स लगाया F0, तो ये ब्लॉक आगे जाएगा, ये ब्लॉक पीछे जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर बैठ करके सोचिए मत, या M1 के फ्रेम में जाइए, तो M1 के फ्रेम में M2 किधर जाएगा बच्चों? पीछे। रिलेटिव काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। चूंकि M2 पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ से अगर M1 M2 पर आगे फ्रिक्शन लगाएगा, तो M2 M1 पर पीछे फ्रिक्शन लगाएगा F2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे वाले सरफेस पे आते हैं। चूंकि M1 आगे जाएगा इसलिए इस पर पीछे फ्रिक्शन लगेगा। सारे फ्रिक्शन काइनेटिक होंगे, या यूं कहें कि मैक्सिमम स्टैटिक होंगे, क्योंकि ब्लॉक जस्ट चलने वाले हैं। ठीक, तो इक्वेशन लिखते हैं। M1 ये F0, पीछे की ओर बोलो बच्चों F1, ठीक, F2, और क्या लगेगा? टेंशन भी तो है बाबू। तो F0 बराबर किसके होगा बोलो? अगर ये जस्ट चलने वाला है, इसकी FBD को ना अगले पेज पे बना देता हूँ ताकि आसानी से समझा सकूँ आपको। ये लीजिए साहब, ये लीजिए। ठीक, तो इक्वेशन आएगी F0 बराबर T प्लस F1 प्लस F2। अब बाबू F1 और F2 कैसे निकालें? तो देखिए साहब, F1 M1 की नीचे वाली सरफेस पे लग रहा है, तो नीचे वाली सरफेस का नॉर्मल N1 ले लेते हैं। तो कह सकते हैं कि F1 की वैल्यू μ1 N1 होगी। और बच्चों N1 की वैल्यू बोलिए, M1 के ऊपर तो M2 भी रखा है, तो M1 और M2 दोनों को अगर मैं सिस्टम ले लूँ बच्चा, तो क्या मैं ये वाले नॉर्मल की वैल्यू N1 को बोल सकता हूँ M1 प्लस M2G के बराबर होगी, है ना? तो F1 की वैल्यू आ जाएगी μ1 M1 प्लस M2G। ये F1 की वैल्यू आ गई। F2 की वैल्यू निकालो चलो इसी तरीके से। तो F2 की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, है F2 है यहाँ पर। ये हो गया नॉर्मल बोलो, है ना? ये वाला नॉर्मल बोलो किसके बराबर होगा? M2G के बराबर होगा। तो F2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? μ2 M2G। ये भी लिख लेते हैं आगे। तो F2 की वैल्यू कितनी होगी? μ2 M2G। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं। F0 बराबर T प्लस F1 दैट इज μ1 M1 प्लस M2G प्लस μ2 M2G। ये आता। क्लियर? ठीक। अच्छा चलो, अब ऊपर वाले का FBD बनाते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक का क्या होगा? उस पर कोई फोर्स लग रहा है F2 लग रहा है और टेंशन लग रहा है। तो ये हो गया टेंशन और ये हो गया F2, और अभी ये जस्ट चलने वाला है। F2 की वैल्यू हम लिख चुके हैं μ2 M2G। तो टेंशन की वैल्यू बच्चों बोलो कितनी आ गई? μ2 M2G आई कि नहीं आ गई? ये टेंशन की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए और देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। तो F0 बराबर μ2 M2G प्लस μ1 M1 प्लस M2G प्लस μ2 M2G। तो ये इससे कितना आ जाता है? 2 μ2 M2G प्लस μ1 M1 प्लस M2G। ये लीजिए साहब, ये F0 मतलब फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू आ गई है जिससे ये ब्लॉक जस्ट चलना शुरू करेंगे। क्लियर है बच्चों? हाँ, चलिए। अच्छा, अगर आपको क्लियर है ना, तो फिर मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क ले देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पिछले वाले क्वेश्चन में जरा सा चेंज करता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा चेंज है। और वो चेंज ये है कि सब कुछ सेम, M1 भी वही, M2 भी वही, फ्रिक्शन μ2 भी वही, यहाँ पर μ1 भी वही,
लेकिन इस बार जो फोर्स लगा के खींचना है ना, वो ऊपर वाले को खींचना है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नॉट टू मूव द ब्लॉक्स। पहला क्वेश्चन तो ये है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 होमवर्क के लिए ध्यान से सुनिएगा, मस्त मज़ा आएगा होमवर्क करने में अगर आप ध्यान देंगे तो। ये है 5 kg, ये है 2 kg, ठीक। कोई रस्सी वस्सी यहाँ पर अब नहीं बंधी है। यहाँ इन दोनों के बीच का म्यू जो है वो 0.4 है। बेटा ऐसे लहराता हुआ जब मैं एरो बनाता हूँ तो इसका मतलब है उन दो सरफेस के बीच का म्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। और यहाँ का म्यू जो है ये वाला, ये म्यू 0 है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है नीचे वाली, ठीक। फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और क्वेश्चन है आपसे पूछा गया इफ़ एफ बराबर 4 न्यूटन देन फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। यार क्वेश्चन को ना मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दूसरे पेज पे ले जाता हूँ ना, वरना मेरे पीछे छुप जाएगा ये। ठीक है। इफ एफ बराबर 4 न्यूटन फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाना है, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन्स लॉज ऑफ असाइनमेंट मैंने डाल दिया NLM का टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वो असाइनमेंट भी करके लाइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।